क्या आपने कभी खुद से कहा है यार टेंशन मत ले, सोचना बंद कर, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी दिल तेज धड़कता रहा, पेट में घबराहट ऐसी ही बनी रही और नींद भी नहीं आई। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच्चाई ये है सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता। जब तक आपका नर्वस सिस्टम शांत नहीं होता तब तक दिमाग आपकी बात नहीं सुनता। आज हम समझेंगे हमारे नर्वस सिस्टम के दो मोड क्या होते हैं, इमोशन शरीर में कैसे फंस जाते हैं और कैसे आप अपने शरीर को शांत करके सच में बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको 5 प्रैक्टिकल डीबीटी टूल्स बताऊंगा जिनसे आप खुद को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सालों तक मनोविज्ञान में ये सिखाया जाता रहा है कि अगर आप अपनी सोच बदल लो तो आपके इमोशंस भी बदल जाएंगे। इसमें सच्चाई है। मान लो आपने इंटरव्यू से पहले सोचा मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो डर लगेगा। लेकिन अगर आपने सोचा मैं तैयारी करके गया हूं और पूरी कोशिश करूंगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ सोच से भी गहरी एक चीज है, वो है आपका नर्वस सिस्टम। कई बार हम चाहकर भी अपने इमोशंस को बदल नहीं पाते, क्योंकि शरीर पहले से ही तनाव की हालत में फंसा होता है। ऐसे में दिमाग को समझना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, नर्वस सिस्टम के 2 मोड होते हैं, अलर्ट और शांति। अलर्ट मोड तब होता है जब हमें खतरा महसूस होता है, तो उस टाइम शरीर तुरंत तैयार हो जाता है। जैसे दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे आपके अंदर का सिक्योरिटी गार्ड अचानक एक्टिव हो गया। एग्जाम्पल, अगर सड़क पार करते समय अचानक कार तेजी से आ जाए तो आप बिना सोचे पीछे हट जाते हैं। यह आपका अलर्ट सिस्टम है। और दूसरा मोड है शरीर को शांत करने वाला। जब खतरा टल जाता है तो शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता है। दिल की धड़कन नॉर्मल, सांस धीमी, पाचन शुरू और मसल्स रिलैक्स। इसे ऐसे याद रख सकते हो जैसे पैराशूट की तरह, जो धीरे धीरे नीचे उतार देता है। और सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम महीनों से अलर्ट मोड में जी रहे हैं। हम कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन शरीर कह रहा होता है मैं थक गया हूं। जैसे छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, हर समय चिंता महसूस होना, बिना कारण घबराहट, आराम करते हुए भी दिमाग दौड़ते रहना। ये ऐसा है जैसे आपके घर का अलार्म सिस्टम बार बार बज रहा हो, जबकि असली खतरा है ही नहीं। अब असली सवाल ये है कि आखिर इमोशंस शरीर में कैसे अटक जाते हैं? आखिर ये अलर्ट मोड बार बार चालू क्यों रहता है? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी बड़ी बहस के बाद आपकी गर्दन अचानक अकड़ जाती है, या जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो पेट में अजीब सी हलचल या भारीपन महसूस होता है? क्यों? क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि भावनाएं यानी इमोशन सिर्फ दिमाग का खेल है, कि बुरा लगा कोई बात नहीं, कल तक भूल जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग भले ही बात को दबा दे, आपका शरीर उसे रिकॉर्ड कर लेता है। भावनाएं असल में कोई काल्पनिक चीज नहीं है, वो शरीर में होने वाले केमिकल और फिजिकल रिएक्शन है। और जब हम इन्हें महसूस करने से मना कर देते हैं तो ये कहीं गायब नहीं होती, ये हमारे मसल्स और टिश्यूज में अटक जाती है, एंजाइटी और डिप्रेशन बनकर। जरा कल्पना कीजिए, जंगल में एक हिरण भाग रहा है, पीछे शेर है, वो जान बचाकर भागता है, किसी तरह बच जाता है। अब क्या करता है? रुकने के बाद वो एक बार जोर से अपने पूरे शरीर को झटकता है, कांपता है और फिर शांत होकर वापस घास चरने लगता है। उसका नर्वस सिस्टम उस डर को शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन हम इंसान, हम अलग हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है मत रो, लोग क्या कहेंगे, मजबूत बनो, इतनी सी बात पर परेशान मत हो, नॉर्मल रहो। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी भावना को रोक लेते हैं, दबा देते हैं, चेहरे पर मुस्कान, अंदर तूफान। लेकिन एक सच याद रखिए, भावना गायब नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल लेती है। वो दिमाग से उतरकर शरीर में चली जाती है। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने सबके सामने आपको डांट दिया, आपको गुस्सा आया, शर्म भी आई, दिल तेजी से धड़कने लगा, बुरा लगा, शायद रोना भी आया। पर आपने क्या किया? आपने मुस्कुराकर फाइल उठाई और अपनी सीट पर बैठ गए। आप चुप रहे। बाहर से आप शांत दिखे, लेकिन शाम तक क्या हुआ? सिर दर्द, गर्दन में जकड़न, सीने में भारीपन, अजीब सी बेचैनी। ये क्या है? ये सिर्फ थकान नहीं है,
ये वही दबा हुआ गुस्सा या दुख है जो अब फिजिकल पेन बनकर बाहर निकलना चाह रहा है, वही अधूरा फीडबैक है जो शरीर पूरा नहीं कर पाया। प्रॉब्लम यही है, आपने इमोशन को महसूस तो किया पर उसे प्रोसेस नहीं किया, आपने उसे दबा दिया। और विज्ञान कहता है कि जो भावनाएं बाहर नहीं निकलती वो शरीर के सेल्स और मसल्स में जाकर फंस जाती है। जब हम रोना चाहते हैं लेकिन रोते नहीं, जब हमें ना कहना होता है लेकिन कह नहीं पाते, जब हमें गुस्सा महसूस होता है लेकिन उसे दबा देते हैं, तो वो ऊर्जा शरीर में फंस जाती है और जो आगे चलकर एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। लेकिन सवाल ये है, ऐसे टाइम क्या करें? क्या हर बार फूट फूट कर रोना ही समाधान है या हर बात और गुस्सा निकाल देना? नहीं दोस्तों, यहीं पर काम आती है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी यानी डीबीटी। डीबीटी हमें सिखाती है कि भावनाओं को दबाना नहीं है लेकिन उनके साथ बह जाना भी नहीं है, हमें उन्हें सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करना सीखना है। चलिए समझते हैं कुछ पावरफुल डीबीटी टेक्निक। जैसे जब बॉस ने डांटा, दिल तेज धड़क रहा है, आपके अंदर गुस्सा उबल रहा है, उस समय क्या करें? उस समय स्टॉप स्किल्स काम आती है, यानी एस से स्टॉप, रुक जाइए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। टी से टेक ए ब्रीथ, धीरे धीरे से 3 से 5 गहरी लंबी सांस ले, सांस को नाक से अंदर और मुंह से बाहर करे। और ओ से ऑब्जर्व करे, अपने शरीर को नोटिस करे कि दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस ऑब्जर्व करे, जज मत करे। पी से प्रोसीड माइंडफुली, अब सोचे कि इस स्थिति में सबसे बेहतर कदम क्या होगा, जैसे चुपचाप वहां से हट जाना। ये स्किल आपके दिमाग को रिएक्ट मोड से रिस्पॉन्ड मोड में ले जाती है। और दूसरी है टिप टेक्निक। कभी कभी इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बैठकर समझना मुश्किल हो जाता है। अगर शाम को आपको भारीपन या बेचैनी महसूस हो रही है तो शरीर को रीसेट करने की जरूरत है। टी से टेम्परेचर, यानी ठंडा पानी चेहरे पर डालें या आइस क्यूब हाथ में पकड़े, यह आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। आई से इंटेंस एक्सरसाइज, शरीर में फंसी ऊर्जा को निकालने के लिए 1-2 मिनट तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, 5-10 मिनट तेज जंपिंग जैक या पुश अप्स करे। पी से पेस्ट ब्रीथिंग, अपनी सांसों को धीमा करे, 4 सेकंड तक सांस ले और 6 सेकंड में छोड़े। और तीसरा है रेडिकल एक्सेप्टेंस, यानी कि जो हुआ उसे मानना। मान लीजिए बॉस ने सबके सामने डांट दिया, आपको अच्छा नहीं लगा। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है मुझे ये पसंद नहीं आया लेकिन ये हुआ है और इस समय में मैं इसे बदल नहीं सकता। एक्सेप्टेंस का मतलब अप्रूवल नहीं होता। आप ये नहीं कह रहे कि बॉस सही थे, आप सिर्फ ये मान रहे हैं कि घटना हो चुकी है और हम घटना को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब हम रियलिटी से लड़ना बंद कर देते हैं तो शरीर का आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। चौथा है अपोजिट एक्शन, जब भावना आपको नुकसान की ओर ले जा रही हो। अगर गुस्से में आपका मन हो कि आप सबके सामने चिल्ला दे या नौकरी छोड़ दे, तो डीबीटी कहती है रुको, देखो क्या ये रिएक्शन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के खिलाफ है। अगर हाँ तो उल्टा कदम उठाओ। गुस्सा कह रहा है चिल्लाओ, अपोजिट एक्शन कहेगा आंख मिलाकर कामली बात करो। अगर आपका मन कह रहा है कि आप कमरे में बंद होकर खुद को कोसे, जो कि इमोशन दबाने का हिस्सा है, तो इसका उल्टा करे। अगर शर्म महसूस हो रही है तो सिर उठाकर चले या किसी दोस्त से बात करे। अगर उदासी घेर रही है तो कोई एक्टिव काम करे। यह भावनाओं के चक्र को तोड़ देता है। और एक टेक्निक है चेक द फैक्ट्स। दोस्तों, अक्सर हमारा दुख इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम इस स्थिति में अपनी इंटरप्रिटेशन जोड़ देते हैं। खुद से पूछे, क्या सच में मेरी पूरी इज्जत चली गई या सिर्फ बॉस का व्यवहार खराब था? क्या ये भावना, गुस्सा या शर्म फिलहाल के हिसाब से सही है? फैक्ट्स क्या है और मेरी कहानी क्या है? अब सबसे जरूरी हिस्सा, इमोशन को प्रोसेस करना। शाम को घर आकर जर्नल लिखें, मुझे आज कैसा लगा। 5 मिनट अकेले बैठकर उस घटना को याद करें और शरीर की सेंसेशन महसूस करें। अगर रोना आता है रोने दें, अगर गुस्सा है तकिए में पंच करें, तेज वॉक करें, शरीर को वो इनकम्प्लीट साइकिल पूरा करने दें। शरीर में फंसी ऊर्जा को शांत करने के लिए अपनी इंद्रियों का सहारा लें, जैसे एक मुलायम कंबल ओढ़ें या खुद को गले लगाएं या कोई अच्छी अगरबत्ती या परफ्यूम सूंघे या फिर किसी शांत कुदरती नज़ारे को देखें। याद रखें,
इमोशन एनर्जी है, एनर्जी को रोका नहीं जा सकता। भावनाएं लहरों की तरह होती है, अगर आप उन्हें रोकेंगे तो वो सुनामी बनेगी, अगर आप उन्हें बस देखेंगे और महसूस होने देंगे तो वो किनारे आकर खुद शांत हो जाएगी। जब आप डीबीटी की ये स्किल सीखते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को ये मैसेज देते हैं, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, मुझे भागना नहीं है, मुझे पटना भी नहीं है, मुझे संभालना है। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग योग करते समय, मसाज के दौरान या थेरेपी में अचानक रो पड़ते हैं या उनका शरीर कांपने लगता है। इसे इमोशनल रिलीज कहते हैं। आपका शरीर वो पुराना बोझ उतार रहा होता है जिसे आप सालों से ढो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि शरीर कह रहा है जो सालों से दबा था वह बाहर आ रहा है। हमारा शरीर हमारी स्टोरेज ड्राइव की तरह है। हर अनकही बात, हर दबा हुआ गुस्सा, हर रोका हुआ आंसू कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। हमारा शरीर याद रखता है वो बातें भी जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। तो अगली बार जब आप बेचैनी, दर्द या जकड़न महसूस करें तो सिर्फ दवाई लेने से पहले खुद से पूछिए, मैंने कौन सी भावना रोकी थी? शायद जवाब वहीं छुपा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम भी हिरण की तरह कांपना शुरू कर दे? शायद हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा, पर आपके शरीर को मूव करना, गहरी सांस लेना या सिर्फ अकेले में रो लेना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को रिसेट करने का तरीका है। भावनाओं को रोकना मजबूती नहीं है, उन्हें बहने देना ही असली ताकत है। अगली बार जब मन भारी हो तो उसे दिमाग में ना रखे, शरीर से बाहर निकाले। अपने शरीर की सुनिए, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। अगर ये बात आपको सही लगी तो कमेंट में रिलीज लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डीबीटी की हर स्किल्स पर अलग वीडियो बनाऊं तो डीबीटी लिखें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो सब कुछ अंदर दबाकर रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।